मुझे कितने गुण प्राप्त हुए महामहिम भीष्म? इसने योजना पूर्वक राजकुमार दुशासन का अपमान किया है महामहिम। बल और निर्बलता दोनों प्रकट करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती कुमार। छुपाने के लिए योजना बनानी पड़ती है। यथार्थ कह रहा हूं ना राजकुमार दुशासन? पितामह, इस दंड सूद को दंड दीजिए। इसे दंड किस बात का दिया जाए? किस परंपरा का द्रोह, किस नियम का उल्लंघन किया है इसने वायुयान निर्मित किया है पितामह। आकाश में उड़ने का साहस किया है इसने। वायुयान के विषय में तो कोई परंपरा निश्चित नहीं, और जिस विषय में कोई परंपरा नहीं, कोई नियम नहीं, उस पर तो सभी का अधिकार है। वत्सकर, मैं तुम्हारे वायुयान से प्रसन्न हुआ। महामहिम भीष्म की, 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 महामहिम भीष्म की। एक सारथी का कर्तव्य होता है कि वो महारथी को सुरक्षित रखे। मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु प्रवास को सरल बनाने वाला ही सारथी होता है। तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा व्यर्थ हो गई राधे। कुछ महान करने की लालसा में तुम सामान्य भी नहीं कर पाए। महान में प्रतिष्ठा होगी, किंतु सामान्य गरिमा है। स्मरण रहे, एक किसान खेत में धान उगाता है, सामान्य कार्य करता है, किंतु वो समस्त समाज का पेट भरता है। अधिरथ जैसे उत्तम सारथी के पुत्र होकर भी तो असफल रहे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है राधे कि मैं तुम्हें स्नातक घोषित नहीं कर सकता। गुरुदेव, इस युवान को पुनः गुरुकुल में अध्ययन करना होगा। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। तो तुम्हें पुनः परीक्षा देनी होगी कर्ण। आज से 1 मास के पश्चात
वसंत पंचमी के दिन एक समारोह आयोजित किया जाएगा। वहां समस्त समाज के सामने एक महारथी तुम्हारे रथ पर बैठेंगे। अगर तुम उन्हें सुरक्षित रख सके तो तुम्हें सफल घोषित किया जाएगा। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? ये तो उदंडता की सीमा हो गई पितामह। ये नहीं, किसी को अगर अपनी कला पर इतना विश्वास है कि वो एक महारथी को चुनौती दे सकता है तो ये उद्दंडता है। कर्म मुझे स्वीकार है। वसंत उत्सव के दिन मैं तुम्हारे रथ में प्रवास करूंगा और स्वयं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। प्रणिपात। मेरा तो जन्म ही आकाश में उड़ने के लिए हुआ है महामहिम। भूमि से बांधने का प्रयास तो आपने किया है। मेरे रथ चलाने की कला का अनुभव तो आपने बहुत वर्ष पूर्व ही कर लिया। यदि विस्मरण हो गया हो तो परीक्षा दे देता। वो विद्या ही क्या जो प्रथम अभ्यास में प्राप्त न हो, और वो विद्यार्थी ही क्या जो प्रथम अभ्यास में विद्या प्राप्त न करे। उस दिन मेरे रथ में बैठने का साहस क्या आप स्वयं कर पाएंगे महामहिम भीष्म? मैं प्रतीक्षा करूंगा वसंतोत्सव का महामहिम, और उस दिन के पश्चात रथ चालन की परंपरा भी भिन्न होगी। आज मैं अपने पुत्र के व्यवहार से लज्जित हूं महामहिम। अधिरथ, तुम्हारा पुत्र अग्नि की भांति प्रकाशित है। प्रकाश की ज्योत कभी जला भी देती है। वो लज्जा का कारण नहीं है दीपक के लिए। यदि दीपक की ज्योत घर को जला दे तो किसका दोष होता है महामहिम? ना घर का ना ज्योत का, दोष दीपक का है। पुत्र की उदंडता पिता का अपराध है। उचित कह रहे हो तुम, किंतु तुम्हारे प्रयत्नों में कोई कमी तो नहीं? तो मैं क्या करूं महामहिम? दिशा शून्य हूं, कर्ण को शांत कैसे रखूं? संतोष हृदय का गुण होता है, परिस्थितियों का परिणाम नहीं। प्रत्येक मनुष्य स्वयं को संतोष सिखा सकता है। यदि मन असंतोष हो तो परिस्थितियां अन्यायी प्रतीत होती हैं। इसी कारण यह आवश्यक है कि तुम अपने पुत्र को संतोष का पाठ सिखाओ। ये मार्ग है उसके लिए। और कोई दूसरा मार्ग? यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। किंतु शोन, तुम गांव त्याग कर कहां जा रहे हो?
क्योंकि माता और पिताश्री के हाथों मृत्यु अधिक से अधिक पीड़ादायक होगी मित्र। तुम जानते नहीं हो मेरी माता को। प्रथम 4 क्षण तो इतना सुनाएगी कि आधी मृत्यु तो वही हो जाएगी, और उसके पश्चात पिताश्री आएंगे, और फिर पूछो मत क्या होगा। चलो, उत्सव नहीं करना है? उत्सव? किस बात का उत्सव? परीक्षा में असफल होने का। हाँ, चलो, मरने से पूर्व मैं कुछ आनंद प्राप्त कर लेता हूँ। चलो। असफलता का उत्सव कौन करता है कर्ण? सूचीपद, असफलता किसी अन्य ने दी, मैंने मान्य नहीं की, तो किस बात का दुख? किंतु वसंत पंचमी के दिन यदि फिर से महामहिम ने तुम्हें असफल घोषित कर दिया तो? एक बार महामहिम भीष्म को मेरे रथ में प्रवास तो करने दो, उसके बाद मैं स्वयं उन्हें एक असफल महारथी घोषित कर दूंगा मित्र। चलो, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी शोण। माता? भ्राताश्री आप चलिए, मैं तो कुएं में अपने प्राण त्यागने के पश्चात ही आ पाऊंगा। शोण, माता तो तुम्हें कुएं से भी ढूंढ लाई। प्रथम माता से मिल लो, उसके पश्चात प्राण भी दे देना। चलो 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 भ्राताश्री। स्वागत है असफल सारथी। मैंने हस्तिनापुर के राजकुमार को कई बार अपने रथ से गिराया, फिर भी असफल। अर्थात सफल महारथी और असफल सारथी। ये क्या है? ये वो औषधि है, वो घाव पे लगाने के लिए। मेरे लिए? नहीं, वो मुझे घाव लगा है ना। कहाँ?
था अभी। ये देखो। किंतु तुम्हें अपने घावों से बहुत पीड़ा हो रही है, तो तुम भी लगा लो। आज तो स्वयं मैंने अपने बहुत पुराने घावों पर औषध लगाया। महामहिम को चुनौती देकर वसंत पंचमी के दिन अवश्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने की योजना तो नहीं होगी? तुम्हें विश्वास तो है ना मुझ पर? पूर्ण विश्वास। महामहिम को यदि रथ से गिराऊंगा तो संभव है मेरा मस्तक कट भूमि पर पड़ा होगा। सूतों के मस्तक भूमि पर ही पड़े होते हैं। कट कर भूमि पर पड़ेगा तो किसी ऊंची जाति के चरणों में ठोकर बनकर पीड़ा देगा। राजकुमार, राजकुमार लेप लगवा लीजिए। राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार सुनिए, राजकुमार लेप लगवा लीजिए। राजकुमार ये औषधि लगवा लीजिए। राजकुमार घाव की सड़न से आपकी रक्षा होगी। अरे अरे अरे, गिर गए महारथी। गड्ढे वाले मार्ग का चयन किया है ना। रथ में बैठना सरल नहीं। राजकुमार, आपको कोई घाव तो नहीं हुआ ना? हम इस पत्थर को बंदी बनाकर दंड देंगे। कठिन है ना इस रथ पर सवारी करना, क्योंकि अश्व इसे खींच रहे हैं, मनुष्य नहीं। मेरी रक्षा आप केवल मेरे भ्राता करेंगे। भ्राताश्री दुर्योधन, दुर्योधन, दुर्योधन। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
आप वचन दीजिए, मुझ पर होने वाला हर प्रहार आप अपने देह पर सहेंगे। अरे आपके पास तो कवच है ना, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। तुम्हें पता है ना, माता की मार की पीड़ा से कोई कवच सुरक्षा नहीं कर सकता। हाँ? बलि से पूर्व पशु की आरती उतारी जाती है। कुछ भी हो, कुमकुम का तिलक मत लगाने देना, मैं कुएं में मिलूंगा। शॉन, मैं तो घर ही आ रहा था। आज तुमने बहुत महान कार्य किया है। आरती तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वो माता, तुमने राजकुमार दुशासन को रथ से गिराया, महामहिम को आवाहन दिया। अब क्या हुआ? दूर क्यों खड़े होकर? जिसे महामहिम के क्रोध से भय नहीं लगा, क्षत्रियों के प्रतिशोध से भय नहीं लगा, उसके चरण अपनी माता के पास आने से भयभीत क्यों हो रहे? केवल माता ही अपनी संतान के हृदय का भय समझती है और केवल एक पुत्र ही अपनी माता के क्रोध का उपाय जानता है। तो फिर मेरे क्रोध का कुछ उपाय करो कर, मेरे हृदय की शांति के लिए कुछ प्रयत्न करो। कब तक तुम्हारे जीवन के संघर्षों में अपने स्वप्न को टूटते देखूं मैं? वो स्वप्न ही क्या जो टूट जाए माता। व्यर्थ विवाद मत करो कर। नहीं माता, मैं तो केवल आपके क्रोध को शांत करने का प्रयत्न कर रहा था। किस प्रकार करोगे मेरा क्रोध शांत? महामहिम का अपमान करके, क्षत्रियों से प्रतिशोध लेके? अपना क्रोध शांत कीजिए माता। आपके एक आंसू ने मुझे 10 कोड़ों से अधिक घाव दे दिया है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए। इन 10
10 वर्षों में तुम्हें हर क्षण मैंने जलते देखा है कर्ण। आज आशा थी कि तुम सारथी बनोगे, अपने जीवन मार्ग पर प्रवास करोगे। तुम्हें समझ भी है तुमने क्या किया? समझ है उसे राधा। किंतु उसे परिणाम का अनुमान नहीं। नहीं पिताश्री, मुझे कुछ भी विस्मरण नहीं हुआ है। यदि तुम्हारे पुत्र को असंतोष पर कोई अंकुश नहीं तो अधिरथ तुम्हें उसका त्याग करना होगा। श्री, आप प्रतिदिन इस सिंह के साथ द्वंद्व क्यों करते हैं? यदि बाघ बनने की इच्छा हो ना विकर्ण, तो बाघ के साथ ही द्वंद्व किया जाता है। चूहों के साथ द्वंद्व करने वाला कभी भी बाघ नहीं बन सकता। सैनिकों, ले जाओ इस मनुष्य को। कल कुछ अधिक शक्तिमान मनुष्य को आखेट के रूप में रखना। बाघ ने भी इसका भोजन करने की इच्छा प्रदर्शित नहीं की। भ्राताश्री, दुशासन, किसने की तुम्हारी ऐसी स्थिति? भ्राताश्री, तुम्हें महामहिम से क्षमा मांगनी होगी कर्ण। जिस दिन महामहिम मेरे साथ इन व्यर्थ की परंपराओं के विपक्ष में खड़े होंगे, उस दिन मैं क्षमा मांग लूंगा पिताश्री। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी।
नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। पिताश्री, तुम विद्रोह नहीं कर सकते कर्ण, तुम्हें विद्रोही बनने नहीं दूंगा मैं। क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। नहीं मांगोगे? क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपनी माता की ममता का, अपने पिता की आशाओं का, अपने भाई के सुख का विचार करना होगा कर्ण। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी, मांगनी होगी। शॉन, भ्राताश्री, अब जाइए यहां से, अब जाइए यहां से। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिक, 100 सैनिकों को सच करो, मुझे इसी समय आक्रमण के लिए निकलना है, अन्यथा तुम सब सैनिकों के प्राण संकट में हैं। भ्राताश्री का आदेश तुरंत पूर्ण करो। सेना राजकुमार के आदेश से सज्ज नहीं होती। सेनापति के आदेश से सज्ज होती है। तो आप आदेश दीजिए पितामह। किसी सूत ने एक राजकुमार पर प्रहार करने की धृष्टता की है। प्रहार नहीं किया था, पुत्र दुशासन उसके रथ पर अपना स्थान नहीं रख पाया। उचित यही होगा कि इस विषय को छोड़ दिया जाए। आप मुझे सेना ले जाने से नहीं रोक सकते। मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट हैं। पुत्र दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हस्तिनापुर के सम्राट का नाम है महाराज पांडु। वह इस समय वन में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारे पिता केवल कार्यकारी राजा हैं। मंत्री
और सेनापति के परामर्श के बिना उनको कोई आदेश देने का अधिकार नहीं। इसलिए हठ मत करो। मैं और मेरे 100 भाई किसी भी सेना से कम नहीं पितामह। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, किंतु चेतावनी दे रहा हूं। जो तुम करने जा रहे हो वह उचित नहीं है। चलो दुशासन, कह दो हमारे सभी भाइयों से कि शस्त्र उठा ले। आज उस सूत पुत्र को अवश्य दंड प्राप्त होगा। चलो। प्रातःकाल! 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 काल! 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 प्रातःकाल! काल! प्रातःकाल! काल! जाप कर रहे हो? राम बोलो, कर्ण नहीं। अद्भुत कर्ण, इस यान की केवल कथाएं सुनी थी, परंतु तुमने ये किया कैसे? अरे मित्र उत्तम, अगस्त्य संहिता पढ़ो, जान जाओगे। हाँ मित्र, ब्राह्मण हो ना, शास्त्र पढ़ो, अपने पिता की लाज रखो। अरे भाई, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने से शास्त्रों को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती तो दुख किसी बात का होता, किंतु मुझे वीणा वादक बनना है और पिताश्री कहते हैं कि वेद पाठ करो। अरे मेरे प्यारे वेदक, सुनो, तुम्हें ये वीणा वादन का स्वप्न छोड़ो और वेद गान करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ढोल वादन करेंगे। तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा। भ्राताकर्ण, अपने यान में एक बार प्रवास नहीं कराएंगे? कहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं आप लोग? भ्राताकर्ण हमें अपने यान में यात्रा पर ले जा रहे थे, किंतु मैंने कहा कि वृषाली के बिना भ्राताकर्ण की कोई भी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सत्यवचन, 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 सत्यवचन। भ्राताकर्ण, अब तो आपको चलना ही होगा। चलो। कहाँ है वो सूत पुत्र कर्ण? भ्राताश्री, इसी वन में मिलेगा वो सूत पुत्र। चलो।
विशाली, यदि भय लग रहा हो तो भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लेना। यदि मैंने तुम्हारे भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लिया तो भय के कारण उनकी तो मृत्यु हो जाएगी। भ्राताश्री दुर्योधन, यही वो यान है जिस पर वो सूत पुत्र उड़कर आया था। आज के पश्चात वो कभी चल भी नहीं पाएगा। शुचिपद, ये कर्ण और शोन का अभ्यास तो संपूर्ण हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? अब शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा 2 वर्षों तक, फिर किसी युद्ध में जाकर अपने प्राण गंवा दूंगा। युद्ध करेंगे 2 राजा और व्यर्थ मृत्यु मेरी होगी। तुम्हारे हाथों हस्तिनापुर की विजय भी तो हो सकती है। किंतु विजय तो केवल राजा को प्राप्त होगी वृषाली। तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, क्षत्रिय नहीं जन्मे। मुझे मूर्तिकार बनना था, किंतु मेरे भाग्य में तो केवल रक्त बहाने का व्यापार लिखा गया है। सबसे दयनीय तो ब्राह्मण होता है। पहले सारे शास्त्र कंठस्थ करो, उसके बाद पूरे संसार का पाप पुण्य का भार अपने सर पर उठाकर जियो। ब्राह्मणों को एक भूल भी करने का अधिकार नहीं और एक पल का भी विश्राम नहीं। किंतु ये व्यवस्थाएं, ये परंपराएं यदि किसी को सुख नहीं दे सकती तो ये टूटती क्यों नहीं? क्योंकि अहंकार को सुख मिलता है सुचिपत। ऊंच नीच के भेद में लोगों की निर्बलता छुप जाती है। उंगली उठाने की क्षमता नहीं, ऐसे लोग शस्त्र उठाकर सूरमा कहलाते हैं। सत्य का बोध नहीं, ऐसे लोग सत्य का ज्ञान बांटकर ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। रथ का चक्र बिठा नहीं सकते, ऐसे लोगों को सारथी बनने का अधिकार मिल जाता है। अर्थात ये व्यवस्थाएं क्षमताहीन लोगों को सुरक्षा देती हैं सुचिपत। किंतु इन परंपराओं को टूटना होगा भ्राताश्री। यदि किसी को अपना बलिदान देकर भी इन्हें तोड़ना पड़े तब भी उचित है। तुम लोगों का बलिदान देने का समय निकट आ गया है। राजकुमार दुर्योधन, युवराज कहो मूर्ख। भ्राताश्री, वही है अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। यदि अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। युवराज, युवराज, व्यर्थ में बात मत बढ़ाइए। जॉन, वामिल, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ से युद्ध देखने का मजा आएगा। शुचिपद, उत्तम, ऊपर आओ जल्दी। करो करो, युद्ध करो। देखिए राजकुमार, रक्त देखकर अस्वस्थ हो जाते हैं हम। क्षत्रिय नहीं है ना? आप अवश्य मेरे भ्राताश्री के साथ द्वंद्व कीजिए, किंतु ध्यान रखिएगा आपको बहुत घाव ना हो।
दुशासन, जाओ बंदी बना लो इसे। रहने दो युवराज, राजकुमार होने मात्र से शक्तिमान नहीं हो जाता कोई। मैं तो तुम्हें केवल दंड देने वाला था, किंतु अब मुझे तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे। महाराज, धृतराष्ट्र ने आदेश दिया है, सभी राजकुमारों को इसी क्षण राजभवन में उपस्थित होने को कहा है। और यह भी आदेश है कि सूतों पे आप प्रहार नहीं करेंगे। इन सबको बंदी बना लो, अन्यथा तुम सबकी मृत्यु निश्चित है।
आदेश का पालन हो, अन्यथा राजकुमार का अपमान निश्चित है। मेरा परामर्श है कि इस विषय को यहीं समाप्त कर दिया जाए। राजकुमारों का अपमान नहीं हो सकता ताचरी। अपमान हो ऐसी स्थिति से अंतर रखना कर्तव्य है राजकुमारों का, और पिता का कर्तव्य है कि उन्हें इसका पाठ पढ़ाए। राजकुमारों के चरित्र निर्माण का समय आ गया है महाराज। हस्तिनापुर के राजा स्वयं को प्रजा का सेवक मानते हैं, स्वामी नहीं। यही परंपरा रही है कुरुकुल की। इसी परंपरा का शिक्षण देना है आप राजकुमारों को। लोहा ठीक से पीटा ना जाए तो तलवार युद्ध भूमि में टूट जाती है महाराज। आज राजकुमारों के चरित्र का निर्माण होना है। अगर आज ये नहीं हुआ तो भविष्य में प्रजा के विद्रोह का सामना करना होगा उन्हें। महाराज, युवराज और वो सूत बालक उपस्थित हैं। स्मरण रहे महाराज, आज राजकुमारों के चरित्र का निर्माण आवश्यक है। तभी उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। पिताश्री, इन सूत के पुत्र ने राजकुमार का अपमान किया है। इन्हें अवश्य दंड दिया जाए। कौन है अपराधी? नाम क्या है? वही हूं मैं महाराज, जिसने आपके पुत्रों के प्राणों की 2 बार रक्षा की है। दो बार रक्षा की है? आज जब ये मुझसे युद्ध करने आए तो इन पर प्रहार न करके मैंने इनके प्राणों की रक्षा की, और इससे पूर्व इनके जन्म के समय महामुनि व्यास को अपने रथ में बिठाकर लाया था मैं। राधे कर्ण? सूत पुत्र कर्ण। दंड भोगने के लिए आपके सामने उपस्थित है महाराज। दुर्योधन, आज तुम इस व्यक्ति के कारण ही जीवित हो। तुम्हारे जन्म के समय यदि राधे ने अद्भुत साहस तथा रथ विद्या का प्रमाण ना दिया होता तो तुम्हारा जन्म ही संभव ना था। बिच्छू होता है वो जो रक्षा करने वाले को ही दंश देता है। तुम तो मनुष्य हो, उपकार का विस्मरण नहीं कर सकते पुत्र। तो मैं क्या करूं पिताश्री? कर्ण पर लगाए आरोप को निषिद्ध घोषित कर दो पुत्र। किंतु महाराज, राजा पर किया गया उपकार क्या अपराध करने की अनुमति है? तात्पर्य? वर्षों पूर्व जो मैंने इस सभा में कहा था वही आज भी कहता हूं महाराज। क्षमा नहीं, न्याय दीजिए। मेरा अपराध सिद्ध कीजिए अथवा मुझे निर्दोष घोषित कीजिए। तुमने विकट प्रश्न पूछ लिया कर्ण पुत्र दुर्योधन।
क्या तुम आरोप सिद्ध कर सकते हो? इसने दुशासन को रथ से गिराया था। ये सत्य है ना सूत पुत्र? हम असत्य नहीं बोलते। यदि मैंने अपराध किया था तो महामहिम भीष्म वहां उपस्थित थे। उन्होंने न्याय क्यों नहीं किया? महाराज, उस परीक्षा में कर्ण एक असफल सारथी सिद्ध हुआ था, वही उसका दंड था। ऐसी स्थिति में राजकुमार ने मिथ्या आरोप लगाया है। महाराज, राजकुमार को दंड दिया जाए। असंभव! हस्तिनापुर के राजकुमार मिथ्या आरोप नहीं लगाते। तो अपराध सिद्ध कीजिए महामंत्री। परीक्षा के समय महामहिम भीष्म ने क्या मेरे साथ पक्षपात किया था? हट मत करो कर्ण। मैं हट नहीं कर रहा महामहिम, आग्रह कर रहा, सत्य का आग्रह। निर्बल मनुष्य को सम्मान प्राप्त करने हेतु केवल एक ही शस्त्र अवगत होता है, सत्याग्रह का शस्त्र। सत्य का आग्रह कर रहे हो कर्ण। सदैव यदि सत्य पर चलने की क्षमता नहीं हुई तो जीवन विफल हो जाएगा तुम्हारा। आप न्याय कीजिए महामहिम, भविष्य दर्शन नहीं। महाराज, परीक्षा के समय जो हुआ उसे अपराध नहीं माना जा सकता। अगर हम उसे अपराध मानेंगे तो उससे पूर्व जो राजकुमार दुशासन ने किया वो उससे अधिक बड़ा अपराध होगा। महाराज, यदि राजकुमार का अपराध सिद्ध होता है तो परंपरा के अनुसार राजकुमारों के सारे अधिकार निषिद्ध हो जाएंगे। विदुर, तुम अनुज हो मेरे, कोई तो मार्ग निकालो। मार्ग तो सदैव सत्य का होता है भ्राता धृतराष्ट्र। मैं तुम्हें आदेश देता हूं विदुर कि मेरे पुत्रों को कोई दंड नहीं मिलना चाहिए। धृतराष्ट्र, महाराज के आदेश का पालन हो विदुर। और क्या आरोप है राजकुमार दुर्योधन? इसके भाई ने मेरा अपमान किया। उसने मुझे निर्बल कहा। क्या यह सत्य है अधिरथ पुत्र शोण? तुमने राजकुमार को ऐसा कहा था? किंतु आरोपी तो मैं हूं महामंत्री। शोण से प्रश्न पूछने का क्या कारण है? युवराज ने अभी अभी शोण पर आरोप लगाया है। उत्तर दो शोण। नहीं, शोण उत्तर नहीं देगा। अपराध मुझ पर सिद्ध करना है, मेरे भाई पर नहीं। उत्तर दो सूतपुत्र, सत्य बोलो। जी हाँ महाराज, मैंने ऐसा कहा था। शोण, अर्थात राजकुमार ने मिथ्या आरोप नहीं लगाया। अपराधी का दंड निश्चित किया जाए महाराज। न्याय संहिता के अनुसार युवराज के अपमान का क्या दंड है? अपराधी को 10 कोड़े मारने का आदेश है। दस कोड़े खाकर अनेक की मृत्यु हो जाती है, विशेषता तब
जब मारने वाला अपने अपमान का प्रतिशोध लेना। यह अन्याय है। ऐसा दंड आप नहीं दे सकते। यदि यह परंपरा है तो इसे तोड़िए महामहिम भीष्म। हस्तिनापुर की प्रजा आपको देवता मानती है। अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कीजिए। इस अन्याय को होने से रोकिए महामहिम। महामहिम भीष्म, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु। धैर्य रखो अधिरथ, मैं तुम्हारे पुत्र की मृत्यु नहीं होने दूंगा। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपराधी को स्वयं दंड देने की इच्छा रखता हूं। महामहिम भीष्म, आप मेरे भाई को दंड नहीं दे सकते। सैनिकों, बंदी बना ले इस अपराधी को। यदि किसी को मृत्यु प्राप्त करनी हो तो शोण को स्पर्श करें। अधिरथ, अपने पुत्र को विद्रोह करने से रोको, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। मेरा आदेश है, रुक जाओ। महामहिम भीष्म, मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्र कर्ण शोण को दंड भोगने से नहीं रोकेगा। दादाश्री, चिंता मत कीजिए, मैं चीखूंगा नहीं।